ओके, तो सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ये कॉज्ड होता है बाय म्यूटेशन एचबीबी जीन। एचबीबी जीन में जब म्यूटेशन होता है तो सिकल सेल एनीमिया होने के चांसेस होते हैं दैट इंस्ट्रक्ट द बॉडी टू प्रोड्यूस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन एस। एचबीबी की जगह एक हीमोग्लोबिन एस प्रोड्यूस होने लगता है और जिसकी वजह से आरबीसी जो होते हैं वो रिजिड हो जाते हैं, स्टिकी एंड सिकल शेप्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ब्लॉक कर देते हैं ब्लड फ्लो एंड ब्रेकिंग डाउन क्विकली, राइट। और साथ ही में उसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे एक्सट्रीम फैटिग, एपिसोड्स ऑफ सीवियर पेन इन लिम्स और चेस्ट, swollen हैंड्स फीट, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, डिलेड ग्रोथ एंड जॉन्डिस। ठीक है, टू एलिमिनेट दिस डिजीज़ हमारी सरकार ने नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन निकाला है। ठीक है, एंड इसमें क्या होता है, इसको एलिमिनेट करने के लिए नेशनल सिकल सेल एनीमिया में एलिमिनेशन मिशन लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को शहडोल मध्य प्रदेश से। ठीक है, तो इसका मिशन यही था कि सिकल सेल को हम एलिमिनेट कर देंगे बाय 2047 और यहाँ पे टारगेट किया गया था पीपल को अंडर 40 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, बाय 2025 टू 26। सो ये एक तरह की इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज़ है। तो बेसिकली एक जेनेटिक ब्लड डिजीज़ है जो कि अफेक्ट करती है होल लाइफ। ठीक है, और बेसिकली आपको ये सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी आपके ट्राइब्स में, ट्राइबल पॉपुलेशन में देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं ये नॉन ट्राइबल लोगों में भी होती है बट मोस्टली आपको ट्राइबल पॉपुलेशन में देखने को मिलेगी। लंग्स, हार्ट, किडनी, आइज़, इन सबको ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, ट्राइबल हेल्थ एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट ने लिस्ट किया था सिकल सेल एनीमिया जो डिज़ीज़ है वो वन ऑफ द 10 स्पेशल प्रॉब्लम्स है ट्राइबल हेल्थ में जो अफेक्ट करती है। ठीक है, तो इसी के लिए एनएचएम के साथ मिलकर इन्होंने एक मिशन इनिशिएट किया है दैट इज़ थैलेसीमिया एंड सिकल सेल डिजीज़, जिसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिनोपैथीज, राइट। हम इसके कुछ कॉजेज़ देख लेंगे। जेनेटिक म्यूटेशन जाती है एचबीवी जीन में जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन एस। ठीक है, इनहेरिटेंस पैटर्न होता है, साथ ही में सिकल सेल ट्रेट, और सबसे इम्पॉर्टेंट है हीमोलिसिस। द मिसशेपन सेल जो होता है वो जल्दी जल्दी मरने लगते हैं। वैसो ऑक्लूशन होने लगता है, जो सिकल सेल्स होते हैं वो ब्लड वेसल के साथ चिपक जाते हैं जिसकी वजह से ब्लॉकेज हो जाती है, राइट। मैकेनिज्म ऑफ इलनेस की जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं वो आरबीसी सेल लूज़ कर देता है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और जिसकी वजह से वो उनका स्ट्रक्चर